नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हम मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की कर लेते हैं, जिनके हलाल सर्टिफिकेट को लेकर दिया गया बयान इन दिनों चर्चा में है। आज की इस खबर में हम जानेंगे कि सीएम योगी ने हलाल सर्टिफिकेट को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिससे कि राजनीतिक बवाल ही मचा हुआ है। सीएम योगी ने अपने एक बयान में कहा था कि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट पर पूरी तरीके से बैन है और अब कोई भी संस्था हलाल सर्टिफिकेट लगाकर अपने प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगा। सीएम योगी ने यहां पर साबुन, कपड़ा और माचिस का नाम लेते हुए हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि भारत की सरकार या फिर राज्य की सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है और ये सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। उन्होंने कहा कि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी है, क्योंकि जितना भी पैसा जाएगा ये सारा पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में इस्तेमाल होगा। सीएम योगी ने कहा कि जो ये षड्यंत्र है बड़े स्तर पर हो रहा है और यही होता है कि ये छांगुर एक नमूना के रूप में बलरामपुर में गिरफ्तारी करके जेल के अंदर भेजा जाता है। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं भौचक था। एक अधिकारी बोला, साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो, नहीं एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा। आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कतापूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है और यही होता है। और ये बड़ा षड्यंत्र किस स्तर पर हो रहा है। छांगुर एक नमूना के रूप में जलालुद्दीन को हम लोगों ने बलरामपुर में गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कांग्रेस को भी निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रभु श्री राम और कृष्ण को नकारती रहती थी और अदालत में एफिडेविट देकर कहा था कि भगवान राम और कृष्ण मिथक है, लेकिन आज इन्हीं का नाम लेकर अपनी राजनीति को चमकाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेट को लेकर जो बयान दिया है उस पर आपका क्या रुख है, कि वो कितना सही है या गलत, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।